हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्की है और आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है हमारे आसपास के पदार्थ। इस पूरे चैप्टर में सबसे जरूरी क्वेश्चन है वो है पदार्थ क्या चीज़ है, मतलब व्हाट इज मैटर। मैटर एक ऐसी चीज़ है जो जगह घेरती है, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने में एक कुछ ना कुछ जगह तो घेरती ही हैं। चाहे जो हम खाना खाते हैं वो, चाहे जो हम पानी पीते हैं वो, जिस जिस जगह पे हम सोते हैं वो, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी। लेकिन जो मैटर है वो भी किसी चीज से बना होगा, उसको कहा जाता है कण। इंग्लिश में कहते हैं उसे एटम। इसके अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज नॉन एज एटम्स। ओके, अब मैं आपको मैटर की 3 विशेषताएं बताता हूँ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। इसकी सबसे पहली विशेषता है कि जो मैटर है उसमें स्पेस होता है, मतलब उसमें रिक्त स्थान होता है। अब आप ये क्या समझोगे कि उसमें रिक्त स्थान होता है, मतलब उसमें खाली जगह होती है। जैसे कि हम अपनी कुर्सी देखते हैं, उसमें तो कहीं पर कोई खाली जगह है नहीं। सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम मैटर को अपनी नेकेड मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि उसमें रिक्त स्थान क्यों है। जैसे कि आप मान लीजिए कि ना, आपने एक बर्तन लिया है। हाँ, बर्तन में आपने पानी डाला है, उसके ऊपर आपने नमक डाला है। अब आप उस जगह पे एक मार्क कर दीजिए जितने भी पानी था उसके अंदर, उसके बाद उसके अंदर आप नमक डालिए। अब आपको लगेगा कि उसका थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ा है, लेकिन उसका जो लेवल है वो इतना ही रहेगा, क्योंकि जो खाली जगह होती है वहाँ पे नमक जाके सेटल हो जाता है। इससे हमें कह सकते हैं कि जो मैटर है उसके बीच में स्पेस होता है, मतलब उसमें रिक्त स्थान होता है। अब दूसरा, जो मैटर होता है वो लगातार घूमता रहता है। मतलब जो मैटर लगातार घूमता रहता है, हम भाई हमें क्या समझाया कि मैटर लगातार घूमता रहता है, हमारी कुर्सी तो नहीं घूमती और फ्रिज भी नहीं घूमता लगातार। इसको भी समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ना, आप मान लीजिए आपके घर में ना, आपने छत पे हो और आपने बाल्टी पानी डाल के उसके नील डाल के उसको ऐसे छोड़ दिया बिना डिस्टर्ब कर, उसको छेड़ा नहीं, ऐसे रख दिया साइड में। हाँ, अगर आप एक आध घंटे बाद जाके देखोगे तो जो नीलो पूरी पानी में फैल चुका है, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही जाके लगातार उसके अंदर फैल गया। हमें मतलब उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऐसे जाके फैल गया। अब इसकी जो तीसरी और सबसे आखिरी विशेषता है कि जो मैटर है वो, जैसे कि मैं आपको उसका कैसे समझाऊं, मतलब जो मैटर है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट है, जो मैटर वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब अब भाई हमें क्या समझेंगे मैटर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ गाइस। जैसे कि आप मान लीजिए कि ना, आप खेल रहे हैं, कि आप मान लीजिए आप कबड्डी खेल रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते एकदम टाइटली, तो उसको हम कहते हैं चेन बनाना। और अगर कोई दूसरे टीम का बंदा आके हमें छूता है, तो जो दो लोगों की चेन होती है उस चेन को तोड़ ही नहीं पाता। मतलब वो जो दोनों दोनों जो लोग हैं ना, उनका जो हाथ है वो एकदम अट्रैक्ट हो रखा है, एकदम अपने आप को एकदम फोर्स की तरह एकदम जकड़ रखा है कि उसको कोई खींच नहीं सकता। इसी से हमें समझ आती है कि हाँ, जो मैटर है वो एक दूसरे में अट्रैक्ट करते हैं। ओके, मैटर की 3 अवस्था होती है। सबसे पहली अवस्था की जो मैटर है वो ठोस होता है, मतलब मैटर सॉलिड होता है। दूसरी अवस्था जो मैटर है वो द्रव्य पदार्थ होता है, मतलब वो लिक्विड होता है। और तीसरी की जो मैटर है वो गैस होता है और गैसीय पदार्थ होता है। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ इन तीनों में अंतर क्या है, कि जो ठोस है, द्रव्य और गैसीय, इन तीनों में अंतर क्या है। सबसे पहली बात की पहले हम इसकी ना आकार की बात करते हैं। जो सॉलिड है वो सॉलिड ही रहेगा। मान लीजिए आपने एक कटोरी में ना, आपने बर्फ डाल के ना उसको फ्रिज में डाल के उसे जमा दिया। हाँ, उसके बाद अगर आप उसे बाहर निकाल के किसी चौकोर बर्तन में डालोगे तो वो उसका आकार थोड़ी ले लेगा, वो तो कटोरी के शेप का रहेगा। हाँ, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो ठोस पदार्थ है वो अपना आकार चेंज नहीं करता। अब दूसरा है द्रव्य पदार्थ, मतलब लिक्विड। लिक्विड जो है वो लिक्विड अपनी शेप चेंज करता है, मतलब आकार अपना चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लिया आपने किसी कटोरी में पानी डाला, अगर आपने उसे चौकोर बर्तन में डाल दिया तो उसका शेप ले लेगा ना। इससे इससे क्या होगा कि वो शेप ले लेगा, तो शेप ले ही लेगा। अब जो तीसरा है वो है गैस, और गैस तो सबसे अलग होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने डब्बे में गैस को रखा और आपने डब्बा खोल दिया तो पूरे घर में फैल जाएगा, मतलब वो पूरे घर का शेप ले लेगा। हाँ, अगर वो डब्बे में होगा वो डब्बे का शेप ले लेगा। हाँ, और इसके और मैं आपको बता दूँ एक पॉइंट, जैसे कि ना फ्लूडिटी। फ्लूडिटी मतलब क्या होता है? बहना। बहना मतलब जैसे इनमें से क्या क्या बहता है। जैसे देखिए, ठोस पदार्थ जो होता है बर्फ मान लीजिए, या फिर और भी कुछ मेटल वेटल मान लीजिए। हाँ, जैसे कुर्सी उर्सी सब कुछ तो वही है, ठोस पदार्थ ही है, सॉलिड। हाँ, तो आपको बर्फ का एग्जांपल देता हूँ कि ना, मान लीजिए आपने बर्फ को रखा हुआ है एक कटोरे में। हाँ, कटोरे से आपने बर्फ को बाहर निकाला, उसके आपने उसे जमीन पर रखा, वो बह थोड़ी गया, वो तो वैसे का वैसा ही है ना, जगह पर ही रहेगा। अब दूसरा है द्रव्य पदार्थ। द्रव्य है पानी। पानी में गाइस होता है ऐसा कि ना, जो वो होता है ना वो आराम से बह जाएगा। अगर आप पानी को जमीन पर डालोगे तो आराम से बह जाएगा, पोछा मारते तो पानी बह ही जाता है। हाँ,
अब जो तीसरा है वो गैस। गैस कैसे? गैस तो हवा बहती है ना, बह ही तो रही है गैस, अभी तो गैस बह ही रही है, और क्या हो रहा है ना। अब इसका और बता दो, कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाव, हम इन्होंने किस किस को दबा सकते हैं। दबाने के लिए सबसे पहला होता है ठोस पदार्थ का। जो ठोस पदार्थ होता है सॉलिड, उसको दबाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है कि मान लीजिए हमें किसी चीज़ को दबाना तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और दूसरे द्रव्य पदार्थ, पानी को दबाने बहुत इतना भी कठिन नहीं होता, उसको होता आराम से हो जाता, लेकिन गैस को तो हम एकदम आराम से दबा देते हैं। अब मैं इसको बताता हूँ आपके, इसको एक और आपको मैं पॉइंट बताता हूँ। हाँ, कि जो पदार्थ होते हैं ना वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, मतलब इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है? तो देखिए, जो सॉलिड है वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि जब भी तो सॉलिड एकदम जुड़ा हुआ है आपस में, टाइट है, अभी तो उसको ठोस पदार्थ कहते हैं। एकदम आप एक दूसरे को एकदम टाइटली फोर्स करके पकड़े होते हैं कि हमें दम ही नहीं है कि हम उसे तोड़ सके आराम से। हाँ, जो जो मार्शल आर्ट्स होते हैं, जो सूमो रेसलर होते हैं, जो फाइटर्स होते हैं, वो उसे आराम से तोड़ देंगे, लेकिन हमें वो ताकत नहीं कि हम उसे आराम से तोड़ दें। हाँ, उसके बाद आता है द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ में क्यों? उसके अंदर कम होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम पानी में हाथ डालते हैं तो कट जाता है पानी। हाँ, और अब तीसरे नंबर पे आता है गैसियस पदार्थ। गैसियस पदार्थ क्यों? क्योंकि गैसियस पदार्थ में अगर हम हाथ मारते हैं तो वो तो ऐसे ही, हम अपना हाथ तो आसमान में हिला रहे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब गैस आराम से कट रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। हाँ, अब मैं आपको एक और इसका बताता हूँ कि ना, जो इनकी जो मूवमेंट ऑफ स्पीड, मतलब चलने की जो क्षमता होती है, हाँ, वो सब ज़्यादा किसकी होती है? ज़्यादा कम किसकी होती है? हाँ, सबसे कम होती है द्रव्य पदार्थ की। क्यों भाई, क्यों द्रव्य पदार्थ की होती है? क्योंकि जो द्रव्य पदार्थ है वो ना, उसमें सब वो एकदम जुड़ा हुआ है, जो उसमें गैप नहीं, तो वो हिलेगा कहाँ से? हिलने की जगह ही नहीं है ना गाइस। अब दूसरा है इसका द्रव्य पदार्थ। हाँ, द्रव्य पदार्थ है वो तो हिल जाएगा। वो तो हिल जाएगा क्योंकि उसमें कम कम है, उसमें ना थोड़े जो उसके पार्टिकल्स है, जो उसके कण हैं, थोड़े खुले खुले हैं। हाँ, जो उसके जो पदार्थ है थोड़े खुले खुले हैं, तो आराम से इधर से उधर हो जाएगा। लेकिन जो गैस है उसके सबसे कम है और वो आराम से घूम जाएगा। यही बात है कि जो इसका ये जो मैं ये इसके इन तीनों के बीच में यही डिफरेंस है बस। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि क्या मैटर अपनी शेप चेंज कर सकता है? इसके लिए दो चीजें हैं, एक है तापमान और दूसरा है दबाव, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर। अब आपका टेम्परेचर का होता है, टेम्परेचर तो वाटर है, नॉर्मल वाटर होता है कि जैसे सबसे ज्यादा एकदम जब वो सबसे ज्यादा बर्फ होता है तो अगर हम उसे बाहर निकाल देंगे तो पानी बन जाता है, अगर हम उसे उबालेंगे तो भाप बन जाता है। हाँ, तो इसीलिए हम तापमान का पता कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रेशर का बताता हूँ, जो ये भी बहुत ईजी होगा। आप मान लीजिए आपके पास एक सुई है। हाँ, और आपने सुई को ना, मान लीजिए इतनी एक सुई है, उसके अंदर आपने इतना पानी भर रखा और इतना एकदम खाली है वो, आप उसे पहले दबाओगे तो उसके अंदर गैस बाहर आएगी, आप उसे और दबाओगे तब उसके अंदर पानी बाहर आएगा, लेकिन उसमें एंड में ना थोड़ी सी एकदम गैप हल्की सी रह जाती है, जो होती है सॉलिड की गैस। सॉलिड का जो गैप होता है वो सॉलिड की जो खाली एकदम रिक्त स्थान होता है ना, सॉलिड का होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, मैटर अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हमारा अगला विषय है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गलनांक। गलनांक मतलब जो गल रहा है उसको कहते हैं मेल्ट, समझिए, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जैसे ना कि जो कोई ठोस पदार्थ है ना, वो ना द्रव्य पदार्थ में तब्दील हो रहा है। हाँ, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये होता है अपने ज़्यादातर 0 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ, ओके, बस इतना ही है मेल्टिंग पॉइंट। अब मैं आपको अगला बताता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जिस प्रक्रिया में जो द्रव्य पदार्थ है वो गैस में तब्दील हो रहा है, उसको कहते हैं क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आप ना कपड़े लीजिए और ना आप उसको कड़क धूप में छत पे डाल दीजिए। 10 मिनट में ना उसमें से ना वो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें से बहुत ज़्यादा पानी कम हो चुका है, मतलब वो वेपर बन चुका है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही एकदम हाई टेम्परेचर पे जाकर ही बॉयल होकर एकदम वेपर में कन्वर्ट हो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कम से कम तापमान में भी हो तब भी वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। ओके गाइस, बस गाइस, अब मैं आपको समझाता हूँ लेटेंट हीट क्या होती है। मतलब लेटेंट हीट क्या होती है? छुपी हुई गर्मी। छुपी हुई गर्मी होती है जैसे कि ना मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, कि कोई चीज़ ना गल गई है। हाँ, मतलब वो मेल्ट हो चुकी है, 0 डिग्री सेल्सियस वो चीज़ मेल्ट हो गई है। हाँ, तो उसके बाद होता है बॉयल, मतलब बॉयल हो रही होती है कि कोई चीज़ उसको ना 100 डिग्री सेल्सियस वो चीज़ पूरी तरह से बॉयल हो गई है। हाँ, मतलब पानी को अगर आप बॉयल करें तो 100 डिग्री पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, धीरे उसकी प्रक्रिया हो रही होगी। तो लेकिन उसके बाद भी तो अगर आप उसे खाली छोड़ दें तब भी तो लेटे कुछ ना कुछ होता है। जो गर्मी होती है वो तब भी तो बह ही रही होती है ना, वो गर्मी तो हो रही होती है तब भी। इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। बस।
अब अगला पॉइंट है सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? मतलब सब्लिमेशन क्या होता है? उद्वर्तपातन। उद्वर्तपातन, सब्लिमेशन को उद्वर्तपातन कहा जाता है। हाँ, सब्लिमेशन होता है जैसे कि कोई ऐसी चीज, आप मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है आपके पास, हाँ, वो सीधा ना पानी के फेस, मतलब वो द्रव्य पदार्थ में ना जाके सीधा वो गैस हो जा रहा है। हाँ, तो उसी को कहते हैं सब्लिमेशन। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ड्राई आइस। हाँ, ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं सॉलिड CO2। हाँ, तो इसमें होता है कि ना, जैसे इसको सूखा, ड्राई हो जाए, सूखे को ड्राई कहा जाता है, मतलब पानी के फेस से नहीं गुजरते हुए तो उसको सूखा कहते हैं। तो बर्फ से सीधा एकदम उसमें गैस में कन्वर्सेशन को, प्रक्रिया को, उसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके गाइस। इवापोरेशन। अब इवापोरेशन क्या होता है? हमारा आखिरी पॉइंट है इवापोरेशन क्या होता है। मतलब इवापोरेशन को हम हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब वाष्प में जो चीज कन्वर्ट हो रही हो, गैस बन रही हो, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन के लिए मैं आपको कुछ डेली चीजें बता दूं, सबको पता जाएगा। आप एक मटका लीजिए, हाँ, उसमें आप पानी डाल के उसे छोड़ दीजिए तो ठंडा हो जाएगा। तो पानी खुद तो ठंडा होता नहीं होगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रक्रिया हो जाएगी, इससे पानी ठंडा होता है। तो उसकी प्रक्रिया को मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे उसके ना कुछ कुछ छेद होते हैं मटके के अंदर। हाँ, उस छेद में से ना जो जो पानी होता है ना, जो मटका होता है, उसके अंदर 2 फेज होते हैं। जैसे ना बेसिकली ना वो इवापोरेशन में 2 फेज होते हैं, एक होता है ठंडा फेज, एक होता है गर्म फेज। हाँ, तो उसमें जो होल होता है उससे जो गर्म फेज होता है बाहर आ जाता है, तो पीछे क्या बच गई? ठंडक, जिसके कारण जो घड़े का जो पानी है वो एकदम ठंडा हो जाता है। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ एक और चीज़ जिससे आपको पता चल जाएगा। हाँ, जैसे आप सैनिटाइजर लीजिए, सैनिटाइजर को आप ऐसे, अगर आप सैनिटाइजर को प्रेस करते रहो, उसके अंदर जो लिक्विड फेस निकलता है, आप उसको हाथ में लगाते रहो, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझ रहे हो कि वो वेपर में कन्वर्ट क्यों हो जाते हैं। हाँ, तो आप हाथ में लगाओ तो ठंडा आपका हाथ क्यों हो जाता है? आप ये सोचो कभी ठंडा हमारा हाथ क्यों हो गया उससे? तो उसके लिए एक चीज़ होती है कि ना, जैसे मैंने आपको उसमें समझाया कि ना, जो जो गर्म फेस है वो उड़ जाता है, गर्म फेस उड़ जाता है, पीछे क्या रहती है कि ठंडक, ठंडक के कारण हमारा हाथ पूरा ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो जैसे अगर हम पहले लिक्विड को अपने हाथ पे डाल दीजिए, हमें कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जब उसका जो वो हीट होती है, जो उसकी गर्मी होती है, जब वो ऊपर उड़ जाती है ना, तो उसकी ठंडक होती है वो हमारे हाथ पे महसूस होती है। ओके गाइस, बस इतना ही है। अब आपके लिए आखिरी क्वेश्चन, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। ओके, कि ना कुछ मेरे को ना आप ऐसी चीज़ें बताइए सब्लिमेट होती हो। मतलब मैंने आपको सब्लिमेट तो समझाया था कि ना, जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता हो। ऐसे आप मुझे 5 एग्जाम्पल दीजिए। और एट द एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए, एंड प्रेस द बेल आइकन टू ऑल, जिससे हमारी अच्छी अच्छी और नई नई वीडियो आपको आपके पास पहुंचते रहे। ओके, बाय।